नमस्कार, मैं प्रभाकर चालन आपके सामने आया हूँ भारतीय ऑनलाइन क्लासेस के साथ में नए टॉपिक लेते हुए क्यूब यानी कि खाना। क्यूब एक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक होती है और इसे जब हम करने बैठते हैं तो हमें बहुत समय लगता है। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ 2 अंकों के क्यूब करने की विधि। सबसे पहले मैं 2 अंकों वाले जितने भी अंक हैं उन्हें 4 भागों में बांटता हूँ। 4 भाग कौन से आप देख लें। सबसे पहले मैं बांट रहा हूँ जिनके स्टार्टिंग में 1 लगाओ, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 यूँ करके 19 तक, या 10 से शुरू है और 19 तक। एक प्रकार का पहला पार्ट तो वो। सेकंड पार्ट के अंदर जिसमें बाद में 1 लगाओ, जैसे 21, 31, 41, 51, 61 यूँ करके 91 तक। थर्ड पार्ट वो है जिनके अंक समान है, यानी कि 22, 33, 44, 54, 55 और इसी प्रकार से 99। एवं चौथा पार्ट वो है जिसमें समान संख्या नहीं है, जैसे 23 या 35 या 54 या 87 एक्सेट्रा। इन सब संख्याओं को करने के लिए सबसे पहले मैं जो पहला तरीका है उसमें जाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी संख्या जो पहले तरीके की बात हो रही है, जहाँ पे 1 और 2 यानी कि पहली संख्या 1 से शुरू हो रही है और उसका आपको क्यूब करना है। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में पहली संख्या को है जैसी लिखो, दूसरी संख्या को है जैसी लिखो, फिर दूसरी संख्या को यहाँ पे इसको वर्ग करो यानी कि स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और फिर 2 का क्यूब कीजिए यानी कि 8। मैं फिर से समझा देता हूँ। पहली संख्या है जैसे, दूसरी संख्या है जैसे, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का क्यूब। अब पहली और दूसरी संख्या को तो छोड़ दें, यहाँ पे आप कुछ भी ना करें, इनका डबल करें यानी 4 का 8 और 2 का 4। अब इन्हें जोड़ लें, ये 8 और 4 12 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7 और ये 1। ये आपका आंसर आ गया 12 का क्यूब। आप देख सकते हैं बड़ा ही इजी तरीका है। मैं आपको इसी में आगे एक और उदाहरण देके समझाता हूँ। आप 18 का क्यूब ये पहली विधि से करेंगे। उसी प्रकार से पहली संख्या है जैसे, दूसरी संख्या है जैसे 8 का स्क्वायर यानी 64, फिर 8 का क्यूब यानी कि पहली संख्या है जैसे, दूसरी संख्या है जैसे, उसके बाद में दूसरी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का क्यूब। अब पहली और आखिरी संख्या को छोड़ देते हैं, इनका डबल कर लेते हैं। 8 का 16, 64 का 128। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। 512 में से इकाई अंक लिख दिया 2, आगे 51 यहाँ पे हासिल के तौर पर। तो 8 4 12 और 1 13 हासिल की 1। तो 12 6 18 और 5 23 और 1 24 आ गए यहाँ पे। तो 18 और 8 24 और 24 48 हासिल किया गया 4 और 1 5। ये आंसर हो गया है 18 का क्यूब। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम निकाल रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको पहला तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कर रहे हैं दूसरा तरीका। आपको याद हो तो मैंने कहा था दूसरा तरीका वो है जिसके अंदर बाद में 1 आता है और पहले कोई भी एक संख्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पे 31 का क्यूब हमें करना है, तो इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक उल्टी साइड से शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उल्टी साइड से शुरू कर देंगे, बस इतना ही फर्क है, कुछ नहीं। ये 1 तो यहाँ पे 1, फिर 3 तो इधर 3, फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 3 का क्यूब यानी कि 27। उसी प्रकार से पहले और आखिरी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे और इनका डबल 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। आप देख सकते हैं 1 9 18 9 27 का 7 हासिल की 2, 27 और 2 29, यानी कि 31 का क्यूब होता है 29,791। इसी प्रकार से हम लोग अगली संख्या का और आपको निकाल के देते हैं उदाहरण। आप देखिएगा, ये दूसरा मेथड चल रहा है। यहाँ पे ले लेते हैं 41। चलो 41 नहीं, हम लोग लेते हैं एक बार 51। इसमें थोड़ी बड़ी संख्या होगी का क्यूब। 1
5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। आपको पता है कि पहली लाइन के नीचे कुछ भी नहीं, दूसरी लाइन के नीचे कुछ भी नहीं, इसका डबल और इसका डबल। ये 1, 10 5 15 का 5 हासिल की 1, 5 और 1 6, 5 2 ये 7, 125 और 7 132, यानी कि 51 का क्यूब होगा ये संख्या 1,32,651। आप देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी से हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड विधि की ओर। यस, अब हम लोग ले रहे हैं थर्ड विधि। थर्ड विधि के अंदर क्या था कि एक जैसी संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करना है, कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी एक संख्या का क्यूब कर ले, यानी इस 2 का कर ले चाहे इसका कर ले, या 2 का क्यूब होता है 8 और इसको 4 जगह लिख ले। वही पहली संख्या आठ की संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इनका डबल कर लें। ये 8, 16 8 24 का 4 हासिल की 2, 16 8 24 2, 26 का 6 हासिल की 2, 8 2 10। आप देख सकते हैं कि 22 का क्यूब होता है 10,648। इसी प्रकार से एक संख्या और मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 66 का क्यूब, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 216 216 216। पहली संख्या आखिरी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इसका जस्ट डबल कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 432 432। 216 में से सिर्फ 6 आएगा, 21 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये हो गया 21। तो 6 7 8 9 और ये संख्या इधर आके जुड़ जाएगी 3 4 5 6 4 3 7। तो 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल की 1, तो 3 4 और 7 11 और 1 12 का 2 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, 6 2 8 8 2, यानी कि 66 का क्यूब हो गया 2,88,496। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें। अब हम लोग सीखेंगे चौथी विधि। हाँ साथियों, अब है हम लोग के पास चौथी विधि। चौथी विधि का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं, दो अंकों की ऐसी संख्याएं जो आपस में एक समान नहीं है, उनके लिए हमें किस प्रकार से देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 लिखा है, 2 और 3। तो पहली संख्या 2 है तो 2 का क्यूब कर देते हैं 8। दूसरी संख्या 3 है तो 3 का क्यूब कर देते हैं 27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कर रहे हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब आप देखिएगा ये 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आनी चाहिए, तो ये 3। ये 2 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2। यानी कि ये 2 है। इस 2 को पहले हम लोगों ने क्यूब में लिखा, फिर स्क्वायर में लिखा और फिर सिंगल संख्या में लिखा। इसी प्रकार से 3 का संख्या है, इधर से 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 3 का सिंगल संख्या। इधर ये दोनों आपस में गुणा, इधर ये दोनों आपस में गुणा। वही पहले दोनों को छोड़ देते हैं और इनका डबल कर देते हैं। ये 2 दूनी 18, तो 18 का डबल 36 और 4 3 12, 12 का डबल 24। ये और ये इसको हम लोग नहीं करेंगे। 27 का 7 हासिल की, ये 2 उतारी, तो 18 2 20, 20 और 36 56, 56 का 6 हासिल की हो गई है 5, 12 और 5 17, 17 और 24 41, 41 का 1 हासिल का 4, 8 और 4 12। आप देख सकते हैं कि 23 का क्यूब कितनी आसानी से आपने निकाल दिया है। इसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं, आप देखिएगा। 63 का क्यूब। आपको पता है पहली संख्या का क्यूब कितना लिखेंगे, 216। फिर इधर 3 का क्यूब 27। अब 6 का यहाँ पे क्यूब लिखा, अब 6 का स्क्वायर हो गया 36 और फिर 6 आ गया सिंगल संख्या। इसी प्रकार से जब यहाँ पे आपने 27 का 3 का क्यूब लिखा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 सिंगल संख्या।
मैं फिर से बता दूं, ये 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 6 सिंगल संख्या। इसी प्रकार से ये 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और ये सिंगल संख्या। अब आपको करना क्या है, इनको छोड़ देते हैं। 9 6 54, 54 का दुगना 108, 36 तिया 108, 108 हो गई, ये 108 का दुगना हो गया 216। अब आप जोड़ेंगे 27 में से सिर्फ 7, ये आगे 2, तो ये हो गया है 54 और 2 56, 56 और 8 64, 164, 164 का 4, ये 16 आ गया यहाँ पे, 108 और 216 यानी कि 324, 324 और 16 340, 40 का 0 और ये आ गया 34, 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2। ये आपका आंसर आ गया है 63 का क्यूब। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग बड़ी ही आसानी से किसी भी 2 अंक की संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, हमने इनको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग जहाँ पे शुरू में इकाई आती है, दूसरा भाग जहाँ पे इकाई की संख्या बाद में आती है, तीसरा भाग है जहाँ पे सेम संख्या होती है, और चौथा भाग है जिसमें दोनों ही संख्या अलग अलग होती है। और चारों की विधि जो मैंने आपको सिखाई है बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और सब्जियां शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।